हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मस्तिष्क। एक बहुत ही बायोलॉजी का हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, पार्ट होता है कि जिसमें हमें मस्तिष्क के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सभी के दिमाग होता है, सिर पे मस्तिष्क का विराजमान होता है, मस्तिष्क होता है। तो आज हम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। यदि जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोग जानते हो कि जैसे कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट भाग कौन होता है? सीपीयू होता है। यदि सीपीयू ही अच्छे से यदि वर्क नहीं करेगा तो हमारा ना तो माउस का कोई रोल रह जाएगा, ना तो मॉनिटर का, ना ही कीबोर्ड का। इसी प्रकार हमारे जो शरीर का मेन पार्ट होता है वो होता है ब्रेन। तो यदि ब्रेन यानी मस्तिष्क यदि हमारा अच्छा है, स्वस्थ है, तो हमारा दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो आज हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है? मस्तिष्क है। हमने मस्तिष्क का चित्र बना दिया है। इस चित्र में हम अभी समझते हैं ये क्या होता है। मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, जैसे सभी का मस्तिष्क होता है। ये क्या होता है? सामने का अग्रभाग होता है और ये पश्च भाग होता है। ये यहाँ पे पश्च भाग होता है, बीच में होता है मध्य भाग अंदर, और ऊपर वाले हिस्सा को खोपड़ी बोलते हैं। और मेड्यूला भी उसी का पार्ट है, अनुमस्तिष्क। ये बीच में यहाँ पे होता है। मेरुरज्जु यानी कि ये गर्दन से पीछे की ओर जो जुड़ा रहता है सब मेरुरज्जु से होता है, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क। अब हम जानते हैं कि ये मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क जो होता है हमारी क्या है? एक सिर पे ब्रज है, सिर पे है। तो सिर मस्तिष्क का आपको पता है कि बहुत ही कोमल भाग है। तो इसकी सुरक्षा के लिए एक जो हड्डी का खोल होता है, जैसे नारियल का खोल होता है, उसके अंदर गरी रहती है सुरक्षित। इसी प्रकार हड्डियों का एक जाल बना होता है, खोल होता है। उसके अंदर क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है। तो उस हड्डी का नाम होता है, उस खोल का नाम होता है क्रेनियम हड्डी। क्या बोलते हैं? क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी एक हड्डी नहीं है, ये 8 हड्डियों का एक समूह है, जुड़ करके बना है क्रेनियम, जिसे बोला गया है। तो और इनके ज्वाइंट को बोले जाता है रेशेदार जोड़। यानी कि ये सीधा सीधा जॉइंट नहीं रहता है, छोटे छोटे महीन महीन बारीकों से जुड़ा होता है। इसको बोला जाता है रेशेदार जोड़ से जुड़ा होता है। तो ये हो गया। और इसके बाद अब हड्डी क्रेनियम जोड़ हड्डी के बाद आता है मस्तिष्क के ऊपर एक लेयर लगी रहती, पतली झिल्ली, बहुत महीन पतली झिल्ली होती है। यानी हड्डी के बाद भी उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है शरीर में। तो उस झिल्ली को बोला जाता है मेनिनजाइटिस झिल्ली। मेनिनजाइटस झिल्ली, मेनिनजाइट झिल्ली बोला जाता है। तो जाइटिस नहीं, मेनिनजाइट झिल्ली बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? यदि चोट लगती है, पहली बात तो चोट रोकने का काम क्रेनियम हड्डी करती है। इसके बाद यदि ये नहीं रोक पाती तो मेनिनजाइट झिल्ली काम करती है। हाँ, यदि लास्ट में यदि मेनिनजाइट भी झिल्ली उस चोट को नहीं रोक पाई तो आपने सुना होगा कि बीमारी एक हो जाती है मेनिनजाइटस। ये एक बीमारी हो जाती है, यानी कि झिल्ली में आघात या चोट लगने की वजह से ये बीमारी होती है। और हम जानेंगे, वैसे आपको वजन के बारे में पता ही होगा कि मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक अधिकतम होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। और हमारा जो मस्तिष्क होता है इसका निर्माण कैसे होता है? हमारा जो मस्तिष्क है इसका बनाव किस किस चीज़ों से बना होता है? ज़्यादातर न्यूरॉन कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कोशिका से बना होता है, उसी को न्यूरॉन कोशिका बोलते हैं। तो न्यूरॉन कोशिका का जो मस्तिष्क होता है, न्यूरॉन कोशिका में लगभग 90% न्यूरॉन कोशिका से ही हमारा मस्तिष्क बना है। कितने परसेंट? 90% तक किससे बना है? न्यूरॉन कोशिका से हमारा मस्तिष्क बना हुआ है। तो अब हम जानेंगे 90% किससे बन गया? हमारा मस्तिष्क बना है न्यूरॉन कोशिका से। और 10% किससे बना है? हमारा न्यूरॉन गिलियल से बना है, बाकी हमारा शेष हिस्सा। और एक चीज़ और होता है, आपने सुना होगा कि मस्तिष्क का डिस्टर्ब होना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यदि मस्तिष्क में चोट आती है तो उसका रीजनरेट नहीं होता, दोबारा वो बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर कौन सा पार्ट, कोई भी चीज़ यदि बनती है शरीर के अंदर तो वो ज़्यादा बनाने का काम किसका काम होता है? सेंट्रोसोम का होता है। किसका काम होता है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम क्या होता है? मस्तिष्क में
बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी कि 90% तो न्यूरॉन कोशिका से बन गया। इसके बाद 10% है जो गीलियल न्यूरॉन से बन गया। हाँ, गीलियल न्यूरॉन में ही अब आपका सवाल आएगा कि यदि शरीर में मस्तिष्क में यदि सेंट्रोसोम नहीं है, मस्तिष्क में यदि सेंट्रोसोम नहीं है तो इसमें ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी कैसे हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर जो बीमारी होती है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ शरीर में एकाएक कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में किसी भी हिस्से में बढ़ने लगती है तो वहाँ पे हमारा एक कैंसर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैंसर का निर्माण होता है। तो मस्तिष्क में कैसे हो जाता है, जिसको बोला जाता है, उस बीमारी को बोला जाता है ब्रेन ट्यूमर। तो उसमें जो हमारा जो 10% न्यूरॉन गीलियल होता है उसी में हमारा कुछ पाया जाता है, कुछ परसेंट सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया है, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी होती है। तो आपको पता हो गया होगा कि ये ब्रेन का निर्माण होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका से होता है। आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में भी बता दें। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर का सबसे बड़ा लार्ज सिस्टम है। तंत्रिका कोशिका शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्र है। इसका काम होता है ज़्यादातर संचार का कार्य होता है। आगे इसका अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे। अब हमने इस मस्तिष्क को हम क्या किए करते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। हमने आपको यहाँ पे चित्र में बताया है अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क और ये हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क लिखेंगे। तो हमारा अब हम पहला चैप्टर देखते हैं अग्र मस्तिष्क क्या है। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है। ये जो हमारे शरीर यानी कि मस्तिष्क का अगला हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा, उसके भी हमने इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो सेरिब्रम का काम क्या होता है? सेरिब्रम यदि देखा जाए तो अग्र मस्तिष्क या मस्तिष्क का देखा जाए सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का 66% भाग होता है। पूरे 100% मस्तिष्क का कितने परसेंट भाग होता है? सेरिब्रम 66 यानी 66% होता है। और सबसे अहम पार्ट भी है ये। क्यों? इसका काम होता है याद रखने की क्षमता, यानी कि जिसका सेरिब्रम बहुत ही फास्ट होगा, अच्छा होगा, दुरुस्त होगा, तो उसकी क्या होगी? याददाश्त ज़्यादा ही अच्छी होगी। और इसमें सोचने की क्षमता, नई नई चीज़ें खोजने की क्षमता, जानने की क्षमता, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं वो बिल्कुल आलस ऐसे घूमते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो उनका सेरिब्रम क्या होता है? कमज़ोर होता है, मजबूत नहीं होता है। इसकी वजह से उनका क्या होता है? आलसीपन रहता है, न जानने की कोई इच्छा है। कोई कुछ बता भी रहा तो उसको लगता है ये सब बेकार है। और अगला हम पार्ट लेके ये अगला हिस्सा उसका ये है थैलेमस। क्या बोलते हैं उसको? थैलेमस। थैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको बड़ी बड़ी जानकारी बता रहे। थैलेमस का सबसे बड़ा काम होता है बाहरी जानकारियों से अवगत होना। जैसे जैसे बाहर क्या होता है? बाहर में जैसे हमें ठंड लगती है, क्या लगती है? ठंड लगती है, तो इसका कार्य बताने का काम किसका है? थैलेमस का। गर्मी है तो थैलेमस ही आपको मस्तिष्क में जाके जानकारी देगा। चोट यदि लगती है तो थैलेमस का काम होता है। यदि कोई आपको पीटता है, मारता है या फिर कांटा लग जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि कांटा कहीं लग गया। तो ये सब जानकारी किसका कार्य होता है? थैलेमस का। जैसे कांटा लगता है तो आप लोगों के हाथ यदि इस पैर में लगा है, लेफ्ट वाले पैर में, तो फट से आपका हाथ वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जहाँ चोट लगती है उससे वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होते हुए पूरी जानकारी मस्तिष्क में आती है और थैलेमस के पास के बाद वो जैसे वो मस्तिष्क में भेज देता है। आपने देखा होगा कि पीटना पड़ता है तो आपको चोट लगती है। हाँ, आपने एक चीज और गौर किए होगा कि जो शराबी होते हैं, शराब पीने के बाद उसको यदि पीट दिया जाता है, मारते हैं तो उसको कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि शराब पीने की वजह से उसका जो थैलेमस का कार्य होती है, कार्य क्षमता होती है, वो क्या होती है? कमजोर पड़ जाती है उस टाइम पे। तो उसको उस समय तो पता नहीं चलता कि हमें किसने पीटा, किसने क्या किया। और जैसे ही उसको अगले दिन दारू उतरती है तो फिर उसकी बॉडी में क्या होता है? दर्द होता है। तो ये कार्य होता है थैलेमस का। अगला होता है हमारा
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जैसे थैलेमस का काम क्या हुआ, बाहरी जानकारी को देना। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है अंदर, यानी शरीर के अंदर कौन सी क्रिया हो रही, कौन सी आवश्यकता है, कौन क्या क्या हो रहा है, वो सब जानकारी का कार्य किसका होता है, हाइपोथैलेमस। यदि अंदर जैसे पेट गड़बड़ है, उपापचय की जो क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती, वो सही नहीं हो रही है, तो ये सब जानकारी कौन देगा, हाइपोथैलेमस के पास रहेगी। जैसे किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी से प्रेम ज़्यादा होता है, भूख लगना, पसीना आना, ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं, किसका कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस का। जैसे किसी को गुस्सा, नई उम्र के जितने भी बच्चे रहते हैं उनको ज़्यादातर गुस्सा आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। पसीना, यदि हमारे शरीर से ज़्यादा पसीना निकल जाए, गर्मियों में आपने देखा होगा या कोई अच्छा काम करते हैं तो पसीना ज़्यादा निकलता है, तो आपने अनुभव किया होगा कि शरीर से जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। तो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से क्या निकल जाता है, सोडियम। Na जो हमारा सोडियम होता है वो क्या होता है, शरीर से जब ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो हमारा शरीर क्या पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क इसी प्रकार से खत्म होता है। एक बार हम आपको फिर बता दें, सेरिब्रम इसका पहला भाग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का होता है याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, जिज्ञासा, जानने, नई चीजें खोज करने की क्षमता का होता है। और होता है थैलेमस। थैलेमस का काम होता है बाहरी जानकारी, ठंड लगना, भूख लगना, ठंड लगना है, चोट लगना है, मारपीट, गर्मी, जो भी चीज होती है इसकी जानकारी कौन कर रखता है, थैलेमस। हाइपोथैलेमस का रहता है गुस्सा, भूख, प्रेम, तापमान, अंदर की जानकारी, ये सब क्या रहता है उसका, किसकी जानकारी रहती है, हाइपोथैलेमस की। अब आते हैं हम शरीर के मस्तिष्क का मध्य भाग। ये क्या है, मध्य भाग है, और मध्य भाग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा कारपूरा, पहला भाग क्या है, कारपूरा। दूसरा सेरिब्रल, सेरिब्रल, और पहला कारपूरा, दूसरा सेरिब्रल। तो कारपूरा के भी अपना एक काम है। कारपूरा का काम होता है केवल देखना और सुनना। कारपूरा का क्या काम, क्या है, देखना सुनना नहीं। सबसे पहले आंखें देखेगी, आंखें देखने के बाद वो जो संकेत हैं, जानकारी है, किसको देगी, कारपूरा को देगी। किसको देगी, कारपूरा को देगी। और कारपूरा का सीधा काम होता है, कारपूरा ये सब जानकारी किसको देगा, सेरिब्रम के पास देगा। तो सेरिब्रम के पास जो पहले से जानकारी इकट्ठा है, मतलब जो पहले से जानकारी इकट्ठा है कि ये चीज़ मैंने पहले देख रखी है, ये चीज़ पहले मैंने जान रखी है, तो जो और आंखों के माध्यम यानी कारपूरा के द्वारा जो भेजी हुई जानकारी है उनको मैच करता है, फिर उसमें लास्ट में निष्कर्ष निकालता है। यानी कि कारपूरा का काम क्या हो गया, देखने सुनने का काम कौन करता है, कारपूरा करता है। इसके बाद होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो होता है, एक तंत्र का तंत्र रेशेदार बना होता है, उसके बीच का जो ज्वाइंट होता है उसको संबंध बनाने, कनेक्टिविटी बनाने का कार्य किसका होता है, किसका कार्य होता है, सेरिब्रल का होता है। यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का संबंध जो जोड़ता है उसका काम कौन करता है, सेरिब्रल करता है, सेरिब्रल करता है। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा ये जो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पे पश्च मस्तिष्क जो होता है, आपने देखा होगा कि कोई टीचर या कोई किसी ने यदि पीछे तेजी से मार दिया, यहाँ पे, यहाँ ये बोलते हैं ना, कई फिल्मों में बोला गया है यहाँ मत मारना, छोटा दिमाग होता है, तो यहाँ पे यदि हम मार देते हैं तो हमारी आंखों की देखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क का यहीं से कनेक्टिविटी होती है। सेरिब्रल हो गया। अब हमारा नंबर है पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार, कितने भागों में बटा है, पश्च मस्तिष्क बटा है दो भागों में, ये भी सेरिबेलम और दूसरा होता है मेड्यूला। सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम का मतलब क्या होता है, सेरिबेलम का कार्य है शरीर में संतुलन प्रदान करना। क्या, संतुलन। जैसे यदि हम चलते हैं तो बिल्कुल सावधानी से चलते हैं, कहीं भी गिर ना जाए। साइकिल चलाते हैं तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं तो अच्छे से चलते हैं। साइकिल चलाते हैं तो सही रास्ते से, गाड़ी चलाते हैं तो सही रास्ते। तो ये सब इस चीज़ का कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम करता है। कौन करता है, सेरिबेलम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि
छोटा बच्चा होता है तो वो हमेशा पहले जब चलता है तो बहुत ऐसे आराम आराम से चलता है, ठिगा ठिगा के पैर चलता है। तो उस समय पे जो उसका सेरिबेलम होता है उतना एक्टिव नहीं होता है, परफेक्ट नहीं कार्य करता, इसलिए उसको ऐसा चलना पड़ता है। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि जैसे बारातों में या फिर कई अन्य फंक्शन में ये दारूखोर होते, दारू पीने के बाद क्या हो जाता है, वो भी लड़खड़ाने लगते हैं, उनका संतुलन बिगड़ने लगता है, यानी सेरिबेलम उस टाइम पे निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है, यानी कि कम काम करना कर देता है। उस समय पे उसके पैर लड़खड़ाते हैं और चलने में दिक्कत होती है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि सेरिबेलम का कार्य होता है शरीर में संतुलन प्रदान करना, मेंटेनेंस करना, बैलेंस बनाना। अगला है मेड्यूला। मेड्यूला का आपको पहले से भी पता होना चाहिए। मेड्यूला का सीधा सीधा कार्य है जो अंदर की होने वाली एक्टिविटी है, मतलब शरीर भोजन अच्छे से पचा रहा है, नहीं पचा रहा है, श्वास कैसी चल रही है, श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र में जो ध्यान नज़र रखता है तो वो मेड्यूला रखता है। और यदि किसी को सांस में दिक्कत होने लगती है तो कौन इन्फॉर्म करता है, मस्तिष्क को, मेड्यूला कार्य करता है। इस प्रकार से मेड्यूला का ये कार्य होगा सेरिबेलम का। और मध्य मस्तिष्क के भाग होते हैं कार्पोरा और सेरिब्रल, और पश्च मस्तिष्क के होते हैं सेरिबेलम और मेड्यूला। इस प्रकार से ये क्या है, हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। आशा है कि ये आपको मस्तिष्क की जानकारी समझ में आ गई होगी और हम अगला कोई चैप्टर विशेष लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप हमारा पूरा वीडियो देखिए और फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।